जय माता दी। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। मां दुर्गा के पावन शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने में महज एक दिन शेष बचा है और इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 तक है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक धूमधाम के साथ पूरे उत्साह के साथ मां दुर्गा के जगत जननी के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, आराधना की जाती है। इस दौरान श्रद्धालु मां को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ते। हर तरीके से मां को रिझाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। कोई ध्वजा नारियल चढ़ाता है तो कोई भोग लगाता है ताकि मां प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का वरदान दे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन 9 दिनों में सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से माता रानी का पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साथ के साथ उनके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब छूमंतर हो जाते हैं। घट स्थापना के साथ नवरात्रि की विधिवत शुरुआत होती है और फिर 9 दिनों तक भक्ति की धारा अविरल बहती है। कैसे करें माता का ध्यान, मां को क्या लगाए भोग और क्या है पूजन विधि, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास पेशकश 9 रूप शक्ति स्वरूपा। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और मां के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा के साथ 9 दिनों का त्योहार शुरू हो जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर को होने जा रही है। 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर को नवमी पूजन के साथ नवरात्रि समाप्त हो जाएगी और 12 नवंबर को देवी मां को विसर्जित किया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आश्विन माह में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना कर नवरात्रि की शुरुआत होती है। पंचांग के मुताबिक इस साल 3 अक्टूबर को 12:19 से लेकर 4 अक्टूबर को दोपहर 2:58 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। तिथि के मुताबिक 3 अक्टूबर यानी गुरुवार को कलश स्थापना कर शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ किया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन गाय पर सवार मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सबसे पहले कलश स्थापना पूजा होती है और देवी को भी प्रतिष्ठित करने के बाद ही उनके शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। कलश स्थापना के लिए पहला मुहूर्त सुबह 6:19 से 7:23 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर 12:40 तक है। देवी दुर्गा में भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। साधकों का मानना है कि अगर वो नवरात्रि के दौरान भक्ति भाव से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं तो वो उन्हें आशीर्वाद देती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। तो आदि शक्ति जगत जननी मां दुर्गा के ये 9 दिन, जिसमें मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना जो है वो शुरू होने वाली है, आराधना शुरू होने वाली है। और इस दौरान शक्ति जो है, जो महिला शक्ति है और आदि शक्ति है, वो पूरे ब्रह्मांड को किस तरीके से शक्ति प्रदान करती है, अपने भक्तों को किस तरीके से उनकी आराधना का फल देती हैं, ये 9 दिन में हम देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि उनकी आराधना के फल किस स्वरूप में आपको मिलते हैं। क्या कुछ आपके जीवन की परेशानियां मां दूर कर देती हैं सिर्फ उनकी आराधना मात्र से। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे विधि विधान, शुभ मुहूर्त क्या है जो कि आपके लिए 9 दिनों में बेहद लाभकारी होने वाले हैं। तो चलिए हमारे मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको तारीफ करवा देती हूं, महामंडलेश्वर वेद मूर्ति सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। जय माता दी, जय माई की। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए हमारे साथ धर्मगुरु शिवानी दुर्गा जी जुड़ रही हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। जय भवानी। ज्योतिष आचार्य पारुल चौधरी जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हैं। पारुल जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। जय माता दी।
और ज्योतिष आचार्य ऋतु जी धर्मगुरु हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत जी राजस्थान पर। चलिए, तो सबसे पहले हम महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी का रुख करेंगे और उनसे सबसे पहले जानेंगे मंडलेश्वर वेद मूर्ति सरस्वती जी, सबसे पहले माँ दुर्गा जो हैं, जगत जननी जो हैं, पिछले साल जब पधारी थी, उनका आगमन हुआ था, उनकी सवारी थी हाथी पर सवार होकर आई थी। इस बार माँ जो है उनकी सवारी क्या है, उनका स्वरूप क्या है, और वो शुभ मुहूर्त जब माँ का आगमन धरती पर होगा, घट स्थापना किस मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में होगी? सर्वप्रथम जी राजस्थान के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माँ भगवती पीताम्बरा, जगदम्बा, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें और माँ भगवती सबको आनंदित रखें। यह शारदीय नवरात्र इस बार 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक का चलने वाला है और इस बार माँ भगवती का जो शुभागमन हो रहा है वह माँ डोली पर सवार होकर के माँ का आगमन हो रहा है। और जो 3 तारीख का प्रातः कालीन जो ब्रह्म मुहूर्त से ही कलश स्थापन प्रारंभ हो जाएगा, ऐसे पूरा दिन ही अपने आप में उस दिन सिद्ध मुहूर्त होता है। किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कलश स्थापना के लिए, लेकिन विशेष करके जो अमृत काल हमारे पंचांग में बताया गया है वह प्रातः 6:19 से लेकर के 7:42 तक, और उससे भी बड़ा जो सिद्ध प्रद मुहूर्त हमारे यहाँ जो अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिसमें कार्य करने से सारी सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो वह जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो अभिजीत मुहूर्त में करने से वो दोपहर 1:17 से लेकर के 12:02 तक यह शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहने वाली है। तो इस समय भगवती की स्थापना के लिए जौ बुनना है, षोडश मातृका सप्तघित्र मातृका की स्थापना करना है, घर के बाहर तोरण लगाना है और स्वस्तिक बना करके माँ भगवती के कलश स्थापन के रूप में विराजित करना है। कलश का षोडोपचार पूजन करना है, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले संस्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता, यानी जितने देवी देवता हैं, यानी ब्रह्मांड के सारी देवी देवता उस कलश में आकर के विराजित होते हैं, और जो भक्त जिस कामना के साथ पूजन आराधना साधना करता है उसकी माँ भगवती मनोकामना पूर्ण करती है। उसके बाद माँ शैलपुत्री का पूजन, जो प्रथम नवरात्र में माँ भगवती बैल पर विराजित होकर के अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए जो आती है का पूजन, जैसे कहा गया महाराज प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है, उनके स्वरूप की, और इसके क्या नियम है, क्या विधि है, ये इसके बारे में भी आपसे विस्तार से जानूंगी। फिलहाल शिवानी जी का मैं रुख कर रही हूँ। शिवानी दुर्गा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि माँ की पूजा आराधना किस तरीके से होगी, क्या नियम और विधि रहने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम वो शुभ योग जो नवरात्रि में इस बार बन रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। 3 जो शुभ योग इस बार बन रहे हैं, सबसे पहले इंद्र योग बताया जा रहा है, और 2 नक्षत्र ऐसे हैं जो कि बहुत ही शुभ बताए जा रहे हैं, हस्त्र और चित्रा। ये तीनों योग और जो नक्षत्र हैं इनके क्या मायने हैं, ये किस तरीके से शुभ फल देने वाले हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। टंकम कपालम डमरू त्रिशूलम संबिभ्रति चंद्रकलावतंसम पिंगोर्धकेशोसित भीमदष्ट्रा भूयाद विभूतिमं भद्रकाली। हस्त नक्षत्र जो है वो अपने आप में अपनी बात कहता है, मतलब कर्म को करने की तरफ प्रेरित करता है। चित्रा नक्षत्र 8 हुआ है, तो ये दोनों नक्षत्र जो हैं, क्योंकि वो ट्रांसफर होगा, मतलब चित्रा हस्त से चित्रा में जाने का योग है,
इस समय पर जो भी आप अपने हस्त से कार्य करेंगे और उसको आर्टिस्टिक फॉर्म देंगे, आर्टिस्टिक रूप देंगे, कला अपनी उसमें प्रदर्शित करेंगे, उससे भगवती प्रसन्न होंगी। दूसरा, आप अपनी इच्छा रख करके, क्योंकि मुहूर्त हमें कभी कभी बहुत समय के बाद बहुत सुंदर योग मिल जाते हैं जी। तो उन योगों में जब हम कोई संकल्प लेकर के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देखिए आप कोई भी पूजा ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये 9 दिन के लिए विशेष आपको अनुष्ठान करना है। आप व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, देवी के समक्ष सप्तशती का या देवी भागवत पुराण का या रामायण का पाठ करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग करते हैं अलग अलग पाठ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि बिना संकल्प के पूजा बिखर जाती है। जैसे अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप ढूंढते फिरोगे कहाँ जाए, तो इसी तरह से पूजा में जब जो मंत्र बोले जाते हैं वो एनर्जी है। तो आपका एक एड्रेस होना चाहिए, जो संकल्प है वो एक एग्रीमेंट की तरह है। आप ब्राह्मण से वो संकल्प करवा सकते हैं, अन्यथा सप्तशती के प्रारंभ में और कुछ पुस्तकों में जो नित्य पूजा की पुस्तकें हैं उनमें संकल्प लिखा हुआ रहता है। आपको उसे देख देख कर उस प्रकार से बोलना है, और वो बोल कर करके ही आपको सुबह, जैसा कि महामंडलेश्वर जी ने बताया कि सुबह का मुहूर्त है, फिर अभिजित मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है, जो दोपहर में कुछ 11:47 से शुरू हो रहा है। उस समय पर अगर स्थापना की जाती है तो कहते हैं सभी कार्यों के, जो भी आपके मन इच्छित कार्य हैं जिनके लिए आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो पूर्ण होते हैं और आपको उनका पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए, तो पूजा की शुरुआत करने से पहले संकल्प लेना जो है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आऊंगी आपके पास। आगे इस कड़ी में मैं अब जुड़ना चाहूंगी ज्योतिषाचार्य ऋतु जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई है। ऋतु जी, अब आते हैं हम घट स्थापना पर, और पूजा की विधि किस तरीके से होगी, किस तरीके से सबसे पहले कलश की स्थापना की जाए। और कलश स्थापना की बात आती है तो मन में, जहन में ये सवाल उठता है कि आखिर जो कलश है कौन से धातु का होना चाहिए, कौन सा धातु शुभ माना गया है। कलश के अंदर जल ही रखा जाए या फिर और क्या क्या वस्तु उसमें अर्पित की जाए। साथ के साथ कलश के नीचे, क्योंकि कहा जाता है कि कलश को खाली नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे कुछ अन्य रखना चाहिए, वो पूरी विधि में आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल, सबसे पहले जी राजस्थान के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ से प्रार्थना है कि वो सबके, आप सभी भक्तों के घर में सुख समृद्धि लाएं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सारे विश्व का कल्याण करने वाली देवी की जय हो। देखिए, शारदीय नवरात्र इस बार प्रारंभ हो रहे हैं 3 तारीख से, और जैसा आप विधि की बात कर रहे हो, देखिए विधि, किसी भी पूजा पाठ में विधि विधान बहुत व्यापक होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि आपके घर में जो परंपरा चली आ रही है, जो आप बहुत समय से कर रही हैं, जिस तरह से आपके बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, उन्होंने आपको सिखाया है, उसका ध्यान आप जरूर रखिए। बार बार देखिए, आप इतना सारा मीडिया है, यूट्यूब देख के अभी हमारा कुछ और विधि होती है, कल को हम भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, अब हमें इस तरह से करनी चाहिए। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जिस भी विधान से कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जो हमारी देवी माँ आ रही है वो आपकी भावना देख रही है। ईश्वर सिर्फ आपकी भावना देखते हैं। जितना भी आपसे विधि विधान संभव हो सके, प्रेम और आस्था विशेष रूप से है। देखिए, कलश का जो मेटल है वो पीतल बहुत अच्छा होता है, पीतल या फिर मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश भी हमारे यहाँ बहुत शुभ मानते हैं। मिट्टी के बर्तनों में हम कहते हैं कोई दोष नहीं होता, और उसमें आप जल के साथ, शुद्ध जल के साथ गंगा जल डालिए, और एक साबुत हल्दी की गांठ आप डाल सकते हैं, एक चांदी का सिक्का उसमें रखना चाहिए, कुछ मीठा या गुड़ या मिश्री कुछ भी उसमें डालिए, और साथ ही साथ आप अगर उसमें 5 कौड़ी डाल देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या करते आ रहे हैं, जो आपकी परंपरा है उस हिसाब से। और कलश के नीचे हम जैसे माता को एक आसन देते हैं, लाल कपड़े का आसन चौकी पर, सबसे पहले वो होना चाहिए। उसके बाद थोड़े से अक्षत रखकर उस पर ही कलश स्थापना करनी चाहिए। कभी भी वैसे सीधे कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। नारियल को कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे सीधे रखते हैं, कुछ खड़ा रखते हैं, कुछ उसको इस तरह से लिटा के रखते हैं। तो खड़ा नारियल ज्यादा शुभ मानते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं उससे माता का जो आशीर्वाद है वो हमें मिलता है। और कलश में भी हम एक लाल कपड़ा जरूर हमें लगाना चाहिए, मौली बांधनी चाहिए, और एक स्वस्तिक बांध के, स्वस्तिक लगाकर उस पर स्वस्तिक बनाकर रोली और हल्दी से स्वस्तिक बनाना चाहिए। उसके बाद नवग्रह की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप स्वयं कर रही हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप पंडित जी से करवा रहे हैं तो पंडित जी सारा विधि विधान से करते हैं। षोडश मातृका बहुत आवश्यक है, जैसा हमारे अभी महामंडलेश्वर जी ने बताया, षोडश मातृकाओं की वहां पर हमें स्थापित करना
करना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए, हर सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए, कलश का, वरुण का जी। और फिर जो देवी माता की प्रतिमा हमारे पास पहले से है उनको ही वहाँ पर विराजमान करना चाहिए। उनको अपनी श्रद्धा अनुसार आप चूनर चढ़ा सकते हैं, नई चुंदरी, श्रृंगार की वस्तुएं, ये सब अर्पित कीजिए। जो ऋतु फल है वो अर्पित कीजिए। उनके लिए मीठा, अब हर देवी का देखिए भोग है वो अलग अलग है, हर देवी का। हाँ बिल्कुल, शैलपुत्री देवी हैं तो उनको देशी घी, शुद्ध गाय के घी से बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद है, इस तरह की चीज। और सबसे बड़ी बात कि हर देवी एक एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, हर 9 ग्रह का प्रतिनिधित्व हमारी 9 देवियां करती हैं, तो इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बिल्कुल रितु जी, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे आपसे कि एक एक दिन जो माँ के स्वरूप की पूजा होती है वो कौन कौन से ग्रह को प्रभावित करती हैं और उनसे कौन से ग्रह जो हैं वो मजबूत होते हैं, उन्हें बल मिलता है। इसके बारे में भी आपसे हम जानेंगे विस्तार से। आचार्य पारुल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और सबसे पहले जो पहले दिन माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है, माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है उसके बारे में आपसे जानेंगे। और साथ के साथ वो जो स्वरूप है वो क्या दर्शाता है, यहाँ पर उनके द्वारा क्या संदेश जाता है, और साथ के साथ उनकी पूजा अर्चना करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। ओम शैलपुत्र्याय नमः। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं शैलपुत्री जी माँ की, जिसे पार्वती माँ के रूप में भी हमारे शिव जी ने स्वीकार किया था। जब उन्होंने उनकी आराधना की थी, देवी ने जब उन्होंने आराधना स्टार्ट की थी महादेव की, मीन्स जब उनकी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए शैलपुत्री जी गई थी, तो उन्हीं को हिम की, जो हिमालय की जो पुत्री हैं, उन्हीं को ही शैलपुत्री कहा जाता है। तो इनकी आराधना करना, जो इनका चक्र है वो मूलाधार चक्र माना जाता है, और जो मूलाधार चक्र हमारे गणेश जी से बिल्कुल रिलेट करता है। मीन्स मूलाधार चक्र में हमारे गणेश जी का विराजमान ही होता है। तो ये हमारी रूट चक्र होती है। जब तक हमारी रूट नहीं चक्र ठीक होगा ना, तब तक हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो इनका मतलब हमको शैलपुत्री सिखाती है लाइफ में बैलेंस करना। सबसे बड़ी बात, जो पहला नवरात्र आ रहा है, कह रहे हैं जिंदगी को बिल्कुल समतल कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, दुख दरिद्रता सब निकाल दीजिए अपने घर से। तो वैसे ही शैलपुत्री जब आती हैं, पहले दिन घट स्थापना होती है, जैसे अभी ऋतु जी ने बताया कि ऊपर की तरफ रखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहूँगी कि जो हमारा नारियल होता है, जब घट स्थापना करते हैं हमारे सनातन धर्म में, ऊपर की तरफ अगर हम नारियल रखते हैं तो उसको शत्रुओं को बोलते प्रभाव बढ़ जाता है, हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं। और जब हम नीचे की तरफ उसकी चोटी रखते हैं तो हमारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं लोग, और महामारी टाइप में चीज़ें जो होती हैं ना घर में फैलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि स्किन डिसीज सबसे ज़्यादा लोगों को उस टाइम पे होते हैं। तो जैसे कि नारियल में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। तो जो उनकी आंखें होती हैं हमारे पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, यानी हमको देखनी चाहिए। हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो हमको देखें वो उस समय, और हाँ तभी वो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो भी अभी बताया दुर्गा माँ ने कि हमारी मनवांछित जो इतनी भी फल होते हैं उसी से प्राप्त होते हैं। हमने मतलब जो सिद्धि करी 9 दिन की, हमको उसमें फल चाहिए। हम कर भी क्यों रहे हैं, कोई ना कोई विश हमको चाहिए, क्योंकि हम सेल्फिश, हम तो वही इंसान है, तो वो विश पूरी होती है उसमें। अब शैलपुत्री माँ की पूजा कैसे करनी है, उनकी पूजा सब, उनका जो भोग होता है सफेद मिठाई का जरूर चढ़ाएं उनको भोग। घर का देसी घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है आपका तो आप गाय के घी की मिठाई खुद ही घर पे नारियल की बनाइए और माँ को भोग लगाए। जो लोग इतना नहीं कर सकते, खीर बना सकते हैं माँ के लिए, लेकिन सामक के चावल की, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं। और माँ के लिए जो है ना, चूनर आपको इस बार लेनी है सफ़ेद या फिर हरे रंग की, लाल रंग की मैं नहीं बोलूँगी शैलपुत्री माँ के लिए, क्योंकि आपकी जो भी विश, और बुध इस टाइम पे काफ़ी तीव्र दृष्टि में बैठे हुए हैं, तो आपको हरी चूनर उनको चढ़ानी चाहिए। सारा श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का जो होगा पैकेट ना खरीदें, जो बने हुए आते हैं। अलग से मेहंदी लें, अलग से अलता लें, अलग से ही आपको जो उनको चूनर देनी है, चूड़ियाँ देनी है, या फिर सिंदूर, जितना भी आपका 16 श्रृंगार का सामान बनता है आप माँ को चढ़ाएं। और आज के दिन आपको माँ को एक चीज़, जो आपको उपाय पहले दिन से करना है, माँ को आपने सिंदूर तो चढ़ा दिया, लेकिन आज आपको उनको चुटकियाँ जो होती हैं, जो हम पैरों में पहनते हैं चुटकियाँ, बिछुए चांदी के, वो आप माँ को जरूर अर्पित कीजिए। और अपनी मनोकामना, जिनकी शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, वो जरूर माँ को चढ़ाएं। हो सकता है अच्छा रिश्ता आ जाए इस नवरात्रे में आपको, और आपके आगे विवाह के योग अच्छे खुल जाए। ठीक है, आऊंगी आपके पास। और महामंडलेश्वर जी, हमने जाना कि माँ का स्वरूप क्या है इस बार,
आपसे हमने ये भी जाना कि माँ किस सवारी पर सवार होकर इस बार आ रही हैं, घट स्थापना किस तरीके से उनकी करनी है। लेकिन जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आध्यात्म से थोड़े से अभी दूरी बनाए हुए नजर आते हैं। तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये 9 दिन मनाए क्यों जाते हैं, 9 दिनों में माता की आराधना क्यों की जाती है, खास तौर पर ये 9 दिन जो है वो माता को समर्पित क्यों हैं। तो इन 9 दिनों में आदि शक्ति महाशक्ति को धरती पर आने की क्या जरूरत पड़ी, इसके पीछे पौराणिक क्या कथा है, और आखिर माँ जब धरती पर आती हैं तो किस तरीके से जो राक्षस हैं कहा जाए, या तमाम जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर आदतें हैं, उनका नाश होता है। तो इसके बारे में जरा बताइएगा। बहुत सुंदर अद्भुत प्रश्न आपने किया है, विशेष करके युवाओं को जागृत करने के लिए। देखिए, हमारे देवी भागवत महापुराण में इसका दिव्य वर्णन है। हमारे यहाँ कहा गया है, खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम भुसुंडिम शिरा शंखाम संददतिम करस्त्र नयनाम शर्वांग भूषावृताम नीलास्माद्युतिमास पद्मदशकां सेवै महाकालिकां यामास्तत्त्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। एक मधु और कैटभ नाम का राक्षस था जी, जिसका अत्याचार इस धराधाम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उससे देवता भी जो है वो भयभीत होने लगे। तब जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए कि हमें इससे बचाइए। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी कहा कि ये मेरे से मानने वाला नहीं है, मैं इसका वध नहीं कर सकता हूँ, इतना सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। तब जाकर के माँ भगवती आदि शक्ति स्वरूपा जगदम्बा परा अम्बा इस भगवती स्वरूप में आई, मधु और कैटभ नाम का राक्षस का नाश करने के लिए। खड्ग चक्र गदे सुचाप परिगान। बिल्कुल आऊंगी आपके पास महामंडलेश्वर जी। और इसी बीच एक खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चल रहा है जयपुर का, उनका रुख कर लेते हैं।